हेलो एवरीवन। सो कल से फाइनली आपका सीए फाइनल का पेपर स्टार्ट हो रहा है। एंड टुडे आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज सीए दुरानी, बल्कि आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्राइटन स्टूडेंट दैट आई एक्चुअली वाज बिफोर द डे ऑफ माय एग्जाम। बहुत सारे थॉट्स रहते हैं माइंड में, कल पेपर टफ आएगा, विल माय माइंड गो ब्लैंक, क्या मैं पेपर में लिख पाऊंगा, बहुत सारी चीजें रहती है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, fear is not a sign of your weakness. Fear is there because you care, because you want to clear the exam. अपने आप को ये समझा दीजिए, फियर इसीलिए नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है, फियर इसीलिए है बिकॉज आप ये एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं, जब से मैं आपसे कनेक्टेड हूं, कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। माइंड सेट इज योर बिगेस्ट असेट इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन या कोई भी बड़ी एग्जामिनेशन। सर क्यों? एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर कोई एक पर्सन है जिसकी फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन शायद उतनी अच्छी ना भी हुई हो, बट उसका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे वो 3 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, अपना 100% देना है। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, यू हैव टू बी इन दैट माइंडसेट। तो अगर उस तरीके से उसकी प्रिपरेशन हुई है और वो माइंडसेट लेके अगर वो पर्सन जा रहा है एग्जाम में, ही विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन। एक एग्जांपल है आपके सामने। मैं खुद, अगर आप जानते हैं, बहुत कम समय में सीए फाइनल की प्रिपरेशन किया था। शायद मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रही हो, बट मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए सीए फाइनल से। वही मैं आपको चाहता हूं कि आप उसी माइंडसेट से जाए। देखो, एग्जाम में आपको उन 3 आवर्स में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे आंसर्स लिखते हैं, उस पे जज किया जाएगा, ना कि आप उस एग्जाम के लिए कितना स्ट्रेस्ड है, कितने फियरफुल है। उस चीज का कोई मैटर नहीं करता। तो ये हमेशा माइंड में रखिएगा, यू हैव टू परफॉर्म इन दोस 3 आवर्स। इस तरीके के माइंडसेट से आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता देता हूं, कुछ टेक्निकल बातें कर लेते हैं। अब एफआर का पेपर है, टेक्निकल पेपर है, तो सम डूज एंड डोंट्स आई विल टेल यू फॉर द एफआर। सबसे पहली चीज जो सबसे कॉमन है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। यू हैव टू यूटिलाइज इट वेरी एफिशिएंटली। बहुत एफिशिएंट तरीके से एबीसी मार्किंग करनी है। जो क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, देखा हुआ है, सब मार्किंग करनी है। मैं आगे बताऊंगा क्यों। उसके बाद जो स्टार्टिंग 1 आवर है, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। क्यों सर? बिकॉज वहां पे आपको जो क्वेश्चन, जो फॉर्मेट ऑलरेडी आपने किया हुआ है, या जो वर्किंग नोट्स ऑलरेडी आपके बनाए हुए हैं पहले, या अब वो आंसर के फॉर्मेट, जिस तरीके से फॉर्मेट कैरी होता है, जैसे इंडियस 103 में एक फॉर्मेट चलता है, सीएफएस का एक फॉर्मेट चलता है, वो अगर आपको बहुत अच्छे से आता है और वो सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले उस पर अटैक करना है आपको, सबसे पहले वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस है, थ्योरी क्वेश्चंस है, छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे, वो आखिरी के आधे घंटे में आपको करने हैं। उसके पहले आपको उन पे नहीं जाना है। पहले आप जो बड़े क्वेश्चंस है, और अगर कोई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है, तो वन बाय वन उसको आप क्लियर करेंगे, जंप नहीं करेंगे इधर से उधर, बिकॉज उस चक्कर में एडजस्टमेंट मिस होते हैं। बेसिक चीजें, बट एग्जाम में ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। और क्या चीजें नहीं करनी है? सबसे पहली चीज, एक अगर क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, तो आप उसको वापस से रिसॉल्व करने नहीं जाएंगे जब तक आपके बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाते। दिस विल सेव यू टाइम। बिकॉज अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसको बार बार रिसॉल्व करने जाएंगे, दिस विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। और ये एग्जाम के लिए आपको पता है, एफआर का पेपर थोड़ा लेंथी रहता है, तो यहाँ पे दिस विल सेव यू टाइम। उसके बाद आपको और क्या नहीं करना है? देखिए, जैसे भी आपका फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, ठीक है, जैसे होता है यार, मिडवे आप आ रहे हैं और आंसर शायद आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, हाँ मेरे से कुछ गलती हुई है, तो ठीक है, उसको वहीं पे आप वापस से स्टार्टिंग से बनाने अगर लग जाएंगे ना, दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब अगर ठीक है, अगर एक कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास एंडिंग में टाइम है, तो फिर आप उसको रिवैल्यूएट कर सकते हैं, या बाकी चीजें जो भी उसमें करेक्शन है वो कर सकते हैं। बट उसी क्वेश्चन पे अगर अटके रहेंगे, तो दैट वोंट बी अ स्मार्ट चॉइस। और आपको मैंने बताया कि टाइम 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफआर के पेपर में। ठीक है, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। गलतियां मत करना, टोटल्स को अंडरलाइन करना, जितना हो सके प्रेजेंटेशन को फेयर एंड नीट रखना, बस। कुछ फाइनल चीजें आपको बता दूं जो सब बोलते हैं, कुछ भी नया अभी सिलेबस या कुछ भी नया मटेरियल आप नहीं देखेंगे एफआर के लिए। इंडेक्स को एक बार सारे रिवाइज कर लीजिए। कुछ अगर यूट्यूब वीडियोस, रिवीजन वीडियोस आपको देखना है, देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। और एकदम बिल्कुल स्लीप जो है, उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप आप लेके जाइए एग्जाम के लिए, तो आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज डू शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू सीए स्कॉर्स उड़ानी।
बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आई नो आप फाड़ देंगे बिल्कुल। बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।